कल एक खबर चलाई गई थी कि तारनवाला गांव की सरपंचनी को किस तरीके से कुछ गांव के लोगों के द्वारा बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया था, जिसके बाद जो आज सरपंच और साथ ही साथ तमाम गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं डीसी ऑफिस में। किस तरीके से बताया जा रहा है कि सरपंच पद से इस्तीफा देने के लिए वो सरपंच यहां पर पहुंची हुई है। तो आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं नारा लगाया जाता है बेटियों के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। तो इस तरीके से जी हाँ, एक बेटी को ही सरपंच है, किस तरीके से उनके साथ जो है मार पिटाई की गई है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा था, शेयर जो कि हमारे साथ सरपंच मौजूद है, क्या कुछ कहती हैं, बातचीत करेंगे। कल मारपीट की गई देवव्रत विनोद कुमार और उसकी वाइफ मधु के द्वारा जी, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और मैं उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। अगर मेरे बच्चों का, मेरे पति का खेत में निकलना, हमारा मंदिर में जाना, मंदिर में जा रही थी, कल मंदिर में मेरे साथ मंदिर में जाके वहाँ पे मारपीट की उन्होंने, दबंगों ने, और वहाँ पे पंचायती ज़मीन का मंदिर के साथ कब्जा कर रखा है। और वो आते जाते मेरे साथ रोज़ टीचरे करते हैं, मैं मंदिर में जाती हूँ, और इस वजह से सर वो मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे बच्चों को, मेरे को, सबको परेशान कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को परेशान कर रहे हैं। और जो कोई भी मेरे साथ आता है उसको फ़ोन पे धमकाते हैं, कभी कहते हैं कि इनके साथ नहीं जाना है, कभी किसी को बोलते हैं, और उन्होंने हमारा परेशान कर रखा है सर बाहर निकलना। हमें गांव के, पूरे तारनवाले गांव के लोगों ने हमें सरपंच चुना है, और हमने गांव के लोगों से पूछो, बहुत अच्छे काम किए हैं गांव में, बहुत ईमानदारी से काम किए हैं हमने गांव में। और इसके बावजूद भी सिर्फ एक ही परिवार है, वो दबंगों का परिवार है, वो देवव्रत है। उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि आसपास के गांव गवांड सब लोग जानते हैं कि देवव्रत कैसा इंसान है। और उस इंसान ने हमारा तारनवाले में रहना बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक बदमाश टाइप का इंसान है, और उसने हमारे साथ मारपीट करके, और मारपीट करता रहता है, और सारी बार गाली गलौज करता रहता है। और उसने मेरे साथ पल्ला भी पकड़ के मेरा फाड़ दिया, और मैं नीचे गिर गई मंदिर में जाते टाइम। वो रोज़ वहीं पे पंचायती जमीन पे कब्जा किया है, और यही कचेड़े करते हैं वो मेरे साथ। पंचायती जमीन को कब्जे को लेकर ही विवाद था। हाँ जी, बाकी कब्जे छुटवाए गए हैं, और वो अपने पक्ष में जिसको खड़ा करता है उनके भी 2 कब्जे पहले छुटवाए गए हैं। उनके द्वारा ही अपनी झूठी मतलब गवाहियाँ डुलवा ला रहा है, क्योंकि मेरे पास सबूत है उनके कि मैंने उन दोनों घरों के पंचायती कब्जे छुटवाए हैं। इसलिए उन्होंने जिसके कब्जे छुटवा रही, मैं अपने साथ लगाता जा रहा है। आपको पता है जिसका कब्जा छुटा, और हम अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि चौपाल का रास्ता बंद कर दिया गया था और उसका कब्जा छुटवाया गया है, तो उसको, उस परिवार को उसने साथ में लगाया अपने। और जब एक सड़क बंद कर दी गई थी, तो वो सड़क का हमने बनवाई है दोबारे से, उसका पंचायती कब्जा प्रशासन के द्वारा छुटवाया गया। उस परिवार को, जो परिवार के हम कब्जे छुटवा रहे हैं, उसको अपने साथ लगा लेता है वो दबंग, ये देवव्रत और विनोद, और हमारे खिलाफ गांव में रह के मतलब के साजिश से रचता रहता है, और हमारे साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करता है। आज आप डीसी ऑफिस आए हो, तो क्या लेके आए हो, क्या मांग कर रहे हो? मैं ये चाहती हूँ कि या तो फिर आप देवव्रत, विनोद और मधु जो उसकी वाइफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक सरपंच पे हाथ उठाने के जुल्म में एक सरपंच की आवाज़ को दबाया जा रहा है सर। जब एक सरपंच ही मतलब सेफ नहीं है, तो बाकी लोग कहाँ से सेफ होंगे। ये सारा गांव मेरे साथ खड़ा है, सब गांव को पता है कि हमने अच्छे कार्य किए हैं, और हम आज ये कहने के लिए आए हैं डीसी ऑफिस में, या तो हमारा अस्तीफा लो, या फिर हमें न्याय दिलवाइए, जो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि साफ सुथरा काम करने का ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। सर, पंचायत मेंबर भी आपके साथ है? हाँ जी, पंचायत मेंबर खड़े हैं हमारे साथ, वो उस साइड भी खड़े हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं जी, और गांव भी है जी। तो नौबत इस हद तक क्यों पहुंची कि आपको आज पंचायत ये अपना, वो देवव्रत बदमाशी टाइप का इंसान है, बदमाशी करता रहता है सर। वो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस में कंप्लेंट दी है, लेकिन वो तस्दीक करते हैं, मतलब वो गोल मोल कर देते हैं बात। जब भी शिकायत दी थी कल इस मामले में, तो कोई कार्रवाई हुई अब तक? गांव में गए थे वो उनको बोला है कि हम महिला आयोग से करवाएंगे, क्योंकि हमें सदर थाना जगाधरी में ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पहले भी कंप्लेंट है, वहाँ पे एक राजेंद्र एसआई लगा हुआ है, और राजेंद्र एसआई के पास हम जितनी भी कंप्लेंटें लेके जानते हैं, वो ही बोलते हैं मेरे को कि तेरे इसी में तेरा उल्टा पर्चा दर्ज कर देंगे। जब भी कंप्लेंट, हाँ जी, पुलिस में राजेंद्र एसआई है वो। इस मामले में ही बात हुई थी आपकी राजेंद्र के साथ, या किसी और मामले में? पहले भी कई मामलों में उसके साथ बात होती है, तो वो हमें ही धमका देता है सर। कोई राजनीतिक कारण है कि? राजनीतिक कारण तो नहीं, मतलब ये देवव्रत, विनोद और ये हमारे परिवार के साथ शुरू से ही खुंदक रखते हैं। कब्जा हटाने को लेकर हाँ जी, ये इनको
पता है ना कि बाकी अवैध कब्जे भी खुल रहे हैं, तो शायद ये बड़ा अवैध कब्जा है जो तो कल मतलब भी एसपी साहब के पास आपने शिकायत दी थी, तो क्या हुआ था कल? कोई आश्वासन मिला? हाँ जी, वो एसएचओ साहब को दी थी, लेकिन एसएचओ साहब वहाँ पे गए थे, लेकिन एसएचओ हमने उस टाइम बारिश आई हमारी तरफ के, मैंने मतलब जेंट्स जो थे इकट्ठे नहीं कर पाए थे हम, और उस टाइम हमने लिख दिया था कि हम महिला आयोग से निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हैं, और इसकी निष्पक्ष जांच ही होनी चाहिए सर। अगर मतलब जो मेरे साथ बदसलूकी हुई, मैं अकेली औरत सर, वो 3 जने थे सर, और जो भी मेरे साथ खड़ा होता है उनको धमकियां देते हैं, बकायदा रिकॉर्डिंग भी है। आज तो आप आपके किसको साथ आया है मैंने क्या पता किसको सौंप रहे हैं आज यहाँ पर आप? सर, डीसी साहब को सौंप रहे हैं। नवीन शर्मा जी। नवीन जी, हुआ क्या जो आज सरपंच अपना त्याग पत्र सौंपने आए डीसी? देखो जी, हमारे जो सरपंच है, हम मौके वारदात पे तो नहीं थे, पर जैसे मैंने इनसे सुना और इन्हें बताया, पता लगा, गांव से सारों से बातचीत की कि गांव में झगड़ा है आपसी, और हमारे सरपंच को छिपता गया। ठीक है जी, तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आए हैं, या तो हम इस्तीफ़ा देंगे या फिर इसके कोई जो है कार्रवाई की जाए। तो क्या अच्छे काम कर रहा है सरपंच? सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं जी। नहीं, सरपंच के साथ मेंबर भी जो है, पंच भी इस्तीफा देंगे या सिर्फ सरपंच साहब से इस्तीफा? हम सारा इस्तीफ़ा देंगे अगर जो हमारे जो सरपंच देंगे जी, पर हम तो कार्रवाई चाहते हैं, इस्तीफ़ा तो कोई ज़रूरी नहीं जी, पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो ये मानते हैं। तो क्या लग रहा है सर, ये बीजेपी सरकार से भी वास्ता रखते हैं, और बीजेपी में कहते हैं कि महिलाओं का जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरपंच क्यों टूट दिया? देखो जी, अब ये जो पार्टीबाजी है या कुछ बीजेपी का है, ऐसा तो देखो सरकार के साथ हम भी बीजेपी में ही हैं शुरू से, बट फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, अभी जब तक नारी सेफ नहीं है, घर में और मिसेज है और फैमिली है, सब है, तो अगर सबके साथ ऐसा होगा तो लेडी आज सरपंच के साथ मारपीट हुई थी, हाँ, क्या तो गांव में पंचायत हुई थी इस बारे में? सर, पंचायत का बात की थी मौके पे, पर तो वो उस समय सब लोग जो है उस टाइम ऑन द स्पॉट, हम कल भी यहाँ आए थे, ये कल भी आके यहीं पे निर्णय लिया है। तो गांव में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई? कोई चर्चा की समझात नहीं हुई क्या? थी, जो बंदे वहाँ पर आए थे मौके पर, उस समय जो मौके पे थे, उस समय मैं